मुक्त करो नारी को मानव, चिर वंदित नारी को, युग युग की बर्बर कारा से, जननी सखी प्यारी को। साथियों, ऐसा क्या है कि हमारे देश में बर्बरता की कारा से नारियों को आजादी नहीं मिल रही है, अमानवीयता से आजादी नहीं मिल रही है, हिंसक प्रवृत्ति से आजादी नहीं मिल रही है। रेप विक्टिम्स जो हैं चीख चीख करके पुकार रहे हैं कि उन्हें न्याय चाहिए, और हमारा जो समाज है, असभ्य समाज, असभ्य मूल्य, असभ्य जो नैतिकता है, वो सारा सामने आ गया है, उसका पर्दाफाश हो चुका है। किस तरीके से लोग हैवानियत के दौर में जी रहे हैं, कुंठित मानसिकता लेकर के चल रहे हैं कि डॉक्टर जैसे जो पेशे हैं, जिन्हें हम भगवान का रूप मानते हैं, उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं और इस तरीके के जघन्यतम अपराध को अंजाम दे रहे हैं। और जघन्यतम अपराध करने के क्रम में हिंसा की सारी पराकाष्ठा पार करते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि अपने अंदर की हैवानियत को किस रूप में प्रदर्शित कर रहा है अपराधी, वो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, और उससे निपटने के लिए बहुत कठोर कानून की जरूरत है, राजनीति की जरूरत बिल्कुल नहीं है। साथियों, हमारे देश में जिस तरीके से क्षेत्रीय दल हों या जो लोकल पार्टीज हों, लोकल नेता लोग होते हैं, जो उनके समर्थक होते हैं, गुंडे लोग होते हैं जो वो पाल रखे होते हैं उन्होंने, वो किस तरीके से इन सब मामलों को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं, लोकल पुलिस स्टेशन में किस तरीके से कार्यवाही होती है, कैसे एविडेंस मिटाने की कोशिश होती है, किस तरीके से ये पूरे जो पूरा क्रम है उसको नष्ट करने की कोशिश करते हैं, जो क्राइम एविडेंसेस हैं उनको नष्ट करने की कोशिश करते हैं। इन सब में कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, बुद्धिजीवी हो, एकेडमिशिया हो, चिंतनशील जो भी व्यक्ति हैं, चाहे पुलिस प्रशासन हो, जुडिशियरी हो, और क्षेत्रीय दल, चीफ मिनिस्टर, कोई भी हो। इस सब मामलों में अगर राजनीति होती है तो निश्चित रूप से हमारे सोसाइटी के जो प्रोग्रेसिव वैल्यूज हैं उनको नहीं बचाया जा सकेगा, और हम जिस समाज के गौरव गाथा को लेकर के बहुत गौरवान्वित होते हैं वो बाद में धूमिल होती चली जाएगी। इसलिए ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम कठोर से कठोर कानून बनाएं, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट के पीछे न पड़े। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि जघन्यतम जब अपराध होता है, यानी दुर्लभ में भी दुर्लभतम अपराध होता है, तो उसमें कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। जो रेप के ऐसे विक्टिम्स हैं और जो रेपिस्ट होते हैं, किस तरीके से रेपिस्ट को ट्रैक करना चाहिए, किस तरीके से रेपिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इस पर एक बहुत मजबूत ब्लूप्रिंट होने की जरूरत है शासन के पास, प्रशासन के पास। और कोई उसमें असमंजस, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किसी का इंतजार, किसी के आदेश का इंतजार करना पड़े कि हम तब जाकर के कार्रवाई करेंगे। अल्बामा जैसे जगह अमेरिका में जो एक राज्य है, वहां पर तो जब रेप विक्टिम्स या कुछ भी ऐसे जघन्यतम अपराध किए जाते हैं तो वहां नाइट्रोजन ऑक्साइड के जरिए मौत की सजा दे दी जाती है। और इतनी ऐसी तीव्र मौत होती है, इतनी तड़पती हुई मौत होती है कि देख करके रूह कांप जाती है। तो हमारे भी देश में इस तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के माध्यम से मारा जाए, कैपिटल पनिशमेंट किस तरीके से दिया जाए, लेकिन ऐसा जब जघन्यतम अपराध होता है तो जघन्यतम सजा भी तो होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को बचाने वाले जो लोग हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, उनके खिलाफ भी ऐसी कठोरतम सजा निर्धारित होनी चाहिए कि एक बार को वो सोच उठें कि कल को वो अगर ऐसी कोई कार्यवाही करते हैं तो उनका क्या भविष्य होगा, उनके परिवार का क्या भविष्य होगा। इस तरीके का डर उनके मन में होना चाहिए कि वो अगर क्राइम में साझेदार होते हैं, क्राइम में पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, तो फिर उन्हें क्या सजा मिल सकती है। साथियों, ये बहुत जरूरी हो गया है हमारे देश में। जिस तरीके से महिलाएं, कामकाजी महिलाएं घर से निकलती हैं और सोचती हैं सुशासन का दौर है, गुड गवर्नेंस का दौर है, और अपने राज्य में चीफ मिनिस्टर की तरफ सोच के देखती हैं कि यहाँ पर ऐसा लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्थित दे दिया गया है, सीसीटीवी कैमरास हैं, अलग अलग प्रकार की मॉनिटरिंग होती है कि उनके साथ ऐसी कोई जाति, ऐसी कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। लेकिन जब वो कार्यस्थल पर जाते हैं, चाहे वो कोई भी कार्यस्थल हो, वहां पर काम करने के कितने घंटे हैं, वहां पर किस तरीके से ड्यूटी करने वाले जो लोग हैं वो किस निगाह से महिलाओं को देखते हैं,
किस तरीके से वो लोगों को सूचना प्रदान करते हैं कि यहाँ महिला अकेली बैठी है, देर रात तक बैठी है, ये बस स्टैंड है, ये अलग रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर देर रात तक महिलाएं बैठी हैं। जैसे देहरादून में आईएसबीटी जो बस स्टैंड है, वहाँ पर आपने देखा कि वहाँ एक लड़की जो है बैठी हुई थी देर रात में, और वहाँ पर बस ड्राइवर और तमाम जो उसमें ऐसे लोग थे, संलग्न 5 लोग, उन्होंने किस तरीके से ऐसी जघन्यतम कार्यवाही की। तो ये जो सूचनाएं होती हैं, इन सूचनाओं को कैसे रोका जा सकता है और किस तरीके से इन सब के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है, इस पर एक ठोस ब्लूप्रिंट बनना बहुत जरूरी है। नहीं तो देश का रोष तो ऐसे सामने आएगा। निर्भया कांड क्या कम था? निर्भया कांड में आप देखिए किस तरीके से हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई थी। उसके बाद जो अलग अलग और केस, हैदराबाद वाला जो केस हुआ था, हमारे देश में जो रेप विक्टिम्स हैं वो किस तरीके से साइकोलॉजिकल एक मनोवैज्ञानिक त्रासदी झेलते हैं, उनका जीवन कैसे जहन्नुम बन जाता है। अगर वो जीवित रह जाते हैं तो किस तरीके से उनके जीवन का, उनकी प्रतिष्ठा का, उनकी मान मर्यादा का, उनका रेपुटेशन का क्या होगा, इसके बारे में लोग नहीं सोचते। जब तक किसी के ऊपर ये बात नहीं बीतती तब तक उसे एक सूचना के रूप में हल्केपन के साथ पूरी व्यवस्था ले रही है, लोग ले रहे हैं। लेकिन आज लोग जागरूक हो रहे हैं और इतनी भीड़ इसलिए आ रही है, डॉक्टरों का इतना हड़ताल इसलिए हो रहा है क्योंकि वो ये एहसास कर पा रहे हैं कि वो उनकी बहन, उनकी बेटी या उनकी बहू थी और उनके परिवार में भी इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं, ऐसे हादसे हो सकते हैं। इसलिए सबको सतर्क होकर के, एकजुट होकर के पूरे व्यवस्था को ये संदेश देना होगा कि अगर व्यवस्था महिलाओं की सुरक्षा के मामले में कोई भी कंप्रोमाइज करती है तो बिल्कुल उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। साथियों, आपका क्या विचार है इस पर? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले कार्यक्रम में जल्द ही मिलेंगे। इजाजत दीजिए। नमस्कार।